अच्छा बच्चों, अब कंफर्म करो मुझे। जी सर, अब हो यस। ठीक है, हो चलो सही यस। है। अच्छा, अब ये वाला हमारे पास कोड था क्वेश्चन नंबर 1 वाला। अब इसको हमने क्या करना था, दो तरीक़ों से हमने लिखना था। एक हमने वाइल लूप यूज़ करके लिखना था और एक रिपीट एंटिल लूप यूज़ करके लिखना था। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने यहाँ पे ना फॉर लूप यूज़ किया था। ये तो ऑल दो एक एरर दिया हुआ है उसने, जो कि हमने फिक्स किया था। इफ़ की जगह हमने फॉर लिखा था। हमने उसको किस तरह यूज़ करके लिखना है, हमने वाइल लूप यूज़ करके लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहीं पे डिक्लेयर करवा दूँगा इन सब चीज़ों को जो कि उसने एज इट इज़ यहाँ पे डिक्लेरेशन करवाई हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख देना है डिक्लेयर। मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, लूप आ रहा है। तो लूप को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करवाना है और उसको मैंने एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर करवाना है, बिकॉज वहाँ पे भी एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर है। फिर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी डिक्लेयर लिमिट और इसको मैंने डिक्लेयर करवा देना है एज एन इंटीजर। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है, डिक्लेयर वैल्यू। और वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है यहाँ पे, रियल। और फिर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा टोटल। तो मैंने टोटल को भी यहाँ पे डिक्लेयर करवा देना। इसको वैसे एक ही लाइन में भी आप कुछ चीज़ों को डिक्लेयर करवा सकते थे, बट चलो, ये जो टोटल और वैल्यू आ रही है इसको आप एक ही लाइन में डिक्लेयर करवा सकते थे, लेकिन फाइन। अब वो क्या कर रहा है, टोटल इज इक्वल टू 0 कर रहा है। तो हम भी यहाँ पे वही सेम चीज़ करते हैं। जो कि टोटल आ रहा है हमारे पास, उसके अंदर हमने क्या चीज़ रखवा देना, 0 रखवा देना। फिर हमने ये रैंडम वाली इंस्ट्रक्शन लिखनी है यहाँ पे। ये क्या हमें कह रही है, लिमिट के अंदर हमने यहाँ पे रखवा देना राउंड। और राउंड के अंदर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले रैंडम। और रैंडम को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 19 से, फिर 0 आएगा। ये हमने एज इट इज़ चीज़ें लिखनी है। हमने बस यहाँ पे लूप्स चेंज करने हैं। तो कोड हमारे पास सेम ही रहेगा, बस हमने लूप्स को चेंज करना है। अब हमारे पास यहाँ पे फॉर लूप आ रहा है, लेकिन फॉर लूप की जगह हमारे पास क्या आना चाहिए, वाइल आना चाहिए। अब वाइल में क्या होता है, वाइल प्री कंडीशन लूप होता है। तो जो भी कंडीशन होती है वो पहले आती है। अब फॉर लूप क्या कर रहा है, 1 से लेकर लिमिट तक चला रहा है। तो हमें वाइल लूप भी अपना लिमिट की वैल्यू तक चलाना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वाइल यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ वेरिएबल एक्स, बल्कि उसने ऊपर वेरिएबल दिया है लूप वाला वेरिएबल, लूप ही हमारे पास आएगा। मैं लेता हूँ यहाँ पे लूप और मैं कहता हूँ वाइल लूप इज़ लेस देन लिमिट, तब तक ये चीज़ें रिपीट करते जाओ। अब यहाँ पे एक और भी यहाँ पे एरर आया था। ये लूप जो है ना हमारे पास, ये स्ट्रिंग नहीं हो सकता। ये जो लूप होगा हमारे पास इंटीजर होगा। इंटीजर क्यों होगा, बिकॉज इसके अंदर हमने नंबर स्टोर करवाने हैं। क्योंकि यहाँ पर भी अगर देख लो तो लूप के अंदर 1 से लेकर लिमिट की वैल्यू जा रही है, नंबर जा रहा है। तो हम इसको इंटीजर या रियल डिफाइन कर लेंगे। इंटीजर सबसे बेहतर रहेगा। तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि जब तक जो आपके पास लूप की वैल्यू है, जो कि इंटीजर वैल्यू है, वो लिमिट से कम है, तब तक आप क्या करते रहो, लूप को रिपीट करते रहो। और लूप के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, आउटपुट एंटर नंबर। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है आउटपुट एंटर और नंबर। फिर हम क्या करवा रहे हैं, इनपुट नंबर करवा रहे हैं। और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, इनपुट नंबर। यहाँ पे एरर था, लूप की जगह नंबर आना था। अब हम कह रहे हैं टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वैल्यू। तो यहाँ पर आएगा टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वैल्यू। और अब हमने लूप को ख़त्म करना है। तो मैं यहाँ पे लूप को ख़त्म करने के लिए लिख दूँगा एंड वाइल। तो हमने किया क्या है, पूरा कोड हमारे पास सेम रहा। हमने बस चेंजेस कहाँ पे की थी, इसके अंदर चेंजेस किए। वाइल लूप की जगह फॉर लूप की जगह यहाँ पे वाइल लूप आ गया और यहाँ पे नेक्स्ट लूप की जगह एंड वाइल आ गया। तो ये बस यहाँ पे मैंने पूरे कोड के अंदर चेंजेस किए। बाकी नीचे भी उसने कुछ इंस्ट्रक्शन दी है, इनको भी आपने आउटपुट करवाना है। ये थोड़ा सा लंबा है तो इसलिए मैं अभी इसको स्किप करवा रहा हूँ। तो बच्चों ये चीज़ समझ आ गई यहाँ तक। हमने क्या किया, इसको सेम कोड हमने लिखा है, बस फॉर लूप की जगह हमने वाइल लूप यूज़ कर लिया। दैट्स लिटरली इट। इससे ज़्यादा और कोई सर, काम नहीं करना। हाँ जी बताओ। कोड में दिखाएंगे आपने कहाँ पर चेंजेस किए हैं? देखो, कोड में मैंने एक यहाँ पे चेंज किया। ये जो मेरे पास यहाँ पे वाइल लूप आ रहा नहीं, है, ये वाइल। वाला नहीं, वो जो ऊपर ऊपर जो लिखा हुआ है। अच्छा, ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाले जो एरर फ्री कोड जो है। यस सर। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे हमने किया था। ये कुछ चेंजेस हमने यहाँ पे की थी। हमने यहाँ पे लिखा था डिक्लेयर लूप जो है ना ऊपर, यहाँ पे ये वाली जो लाइन आ रही है, इसकी जगह हमने लिखा था डिक्लेयर लूप स्ट्रिंग की जगह इंटीजर रहेगा। ये चेंजेस की थी। फिर यहाँ पे लाइन नंबर 7 में जो ये लिखा हुआ है, ये वाली जो लाइन नंबर 7 है, इसमें हमने क्या, इफ़ लूप आ रहा है, यहाँ पे फॉर लूप आना था, इफ़ की जगह फॉर आना था, बाकी सेम रहना था। फिर यहाँ पे लाइन नंबर 9 में इनपुट लूप है, तो इनपुट लूप की जगह क्या आना था, इनपुट वैल्यू आनी थी।
फिर यहाँ पे लाइन नंबर 10 में टोटल इज इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई वैल्यू है, मल्टीप्लाई नहीं आता प्लस का साइन आता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वैल्यू। ठीक है, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन हो इसमें? आशिर क्लियर है? यस सर। अच्छा अच्छा, अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमारे पास ये कोड लिखा कि अच्छा इसके अंदर है एक और चीज़ आनी थी। अब जो लूप है हमारे पास, लूप ब्रेकिंग वेरिएबल है, तो इसको भी हमने, इसके अंदर भी गार्बेज वैल्यू होगी, और इसको हम क्या कर रहे हैं, बार बार प्लस प्लस कर, बल्कि इसके अंदर ना थोड़ी सी बहुत और इंस्ट्रक्शन आनी है। एक इसके अंदर इंस्ट्रक्शन ये है कि हमने लूप को की वैल्यू को सबसे पहले ज़ीरो करना है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो लूप की वैल्यू है उसके अंदर भी मैं ज़ीरो रखवा रहा हूँ, क्योंकि इसको हमने प्लस प्लस करना है, और अब इसकी वैल्यू को हमने इंक्रीज़ भी करना है। तो मैं वाइल लूप के अंदर ही मैं लिख सकता हूँ लूप इज़ इक्वल टू लूप प्लस 1, तो ये करके मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, क्योंकि फॉर लूप के अंदर क्या होता है, जो लूप हो रहा होता है ना आपके पास, ये वाला जो वेरिएबल होता है वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाता है, तो आपको ना गार्बेज वैल्यू रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वैल्यू असाइन भी करता है। तो फॉर लूप में आपको काउंटर जो भी आप वेरिएबल लेते हो, एक्स लेते हो, वाई लेते हो, लूप लेते हो, उसको आपको ज़ीरो नहीं करना पड़ता, ना ही उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, ना ही उसको आपको इंक्रीमेंट करवा के +1 करना पड़ता है। लेकिन अगर वाई लूप या रिपीट एंटिल लूप यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी काउंटर वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो उसको, उसके अंदर आपको पहले ज़ीरो रखवाना पड़ेगा, डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, डिक्लेयर करवाने के बाद ज़ीरो रखवाना है, क्यों, क्योंकि गार्बेज वैल्यू रिमूव करवानी है। फिर आपने क्या करना है, लूप के अंदर उसको इंक्रीमेंट भी करवाना है ताकि लूप ख़त्म हो जाए। अगर ये वाली स्टेटमेंट नहीं ना लिखोगे ना, यहाँ पे जो इंक्रीमेंट वाली यहाँ पे स्टेटमेंट आ रही है, अगर लूप इज इक्वल टू लूप प्लस 1 नहीं करोगे तो मसला क्या होगा, लूप हमेशा के लिए चलता रहेगा, क्योंकि लूप की वैल्यू एक ही रहेगी, लूप की वैल्यू कभी भी नहीं चेंज करेगी, तो हमेशा रेपिटेशन में एक लूप घूमता रहेगा, कभी एंड ही नहीं करेगा। इसलिए हमें उसको +1 भी करवाना है। अब लेट्स से लिमिट की वैल्यू 5 है और लूप की वैल्यू 0 है, तो जो अनलेस और अनटिल आप लूप की वैल्यू हर रेपिटेशन के बाद इंक्रीज़ करवाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास लूप की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, तो वो हमेशा चेक करेगा वाइल 0 इज़ लेस दैन 5 विच इज़ ट्रू। तो लूप हमेशा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, क्योंकि लूप हमेशा 0 रहेगा और लिमिट की वैल्यू और जो 0 होती है वो हमेशा 5 से कम होती है, लिमिट की वैल्यू से कम रहेगी। लेकिन अगर आप हर रिपीट के बाद लूप की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हो तो एक ऐसा पॉइंट ज़रूर रहेगा कि आपके पास जो लूप की वैल्यू होगी वो आपके पास 5 हो जाएगी, और जैसे ही आपके पास 5 वैल्यू होगी लूप की, तो आपने क्या करना है, आपने लूप को ब्रेक कर देना है, आपके पास अब 5 रेपिटेशन कंप्लीट होगी। तो इसलिए आपको लूप को +1 करवाना ज़रूरी होता है। लेकिन फॉर लूप के केस में क्या होता है, +1 खुद ही हो रहा होता है बैक एंड के ऊपर। जैसे आप नेक्स्ट एक्स करते हो, एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, जैसे आप नेक्स्ट लूप करते हो लूप की वैल्यू खुद ही बढ़ जाती है। लेकिन एंड वाइल ये चीज़ नहीं करता, तो आपको खुद ही करवानी पड़ती है। तो बच्चों ये चीज़ क्लियर है, वाइल लूप से हो गया। अब रिपीट एंटिल पे जा सकते हैं। अगर ये चीज़ समझ आ गई है तो रिपीट एंटिल तो बस 1 मिनट का काम है, बस उसमें भी हमने वाइल की कंडीशन को चेंज करना है। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक किसी का? नो सर। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने अगर वाइल लूप से इसको करना है तो मैं सेम चीज़ यहाँ पे करूँगा। यहाँ पे मैं अब लिख लेता हूँ रिपीट एंटिल, और यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया और रेड हो गया ये, लेकिन चलो। अच्छा, अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वाली कंडीशन एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दी है। मैंने अब चेंजेस कहाँ पे करने हैं, सिर्फ मैंने इन दो इंस्ट्रक्शन पे चेंजेस करने हैं, ये वाली इंस्ट्रक्शन और ये वाली इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे अब वाइल की जगह रिपीट आना चाहिए, तो मैं यहाँ से वाइल को हटाऊँगा और यहाँ से मैं एंड वाइल को हटा दूँगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, रिपीट आएगा। मैंने कह दिया रिपीट, रिपीट का मतलब है रिपीट करते जाओ, दोहराते जाओ। और कब तक हमने रिपीट करना है, अनटिल जो लूप की वैल्यू है वो इज़ इक्वल टू लिमिट की वैल्यू ना हो जाए, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अनटिल लूप इज़ लेस देन लिमिट। तो इन दोनों में से मैं कोई भी कंडीशन यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ, और ये मेरा रिपीट एंटिल के लिए भी कोड हो गया। इज़ दैट क्लियर? कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? बस यहाँ पे हमने वाइल लूप को क्या किया, चेंज किया, उसकी जगह रिपीट आ गया। ठीक है, और जब हमने फॉर लूप से वाइल लूप में किया था तो भी 3 चेंजेस आई थी। हाँ, तब हमारे पास नंबर 1 चेंज क्या आई थी। नंबर 1 चेंज पहले यहाँ पे देख लो कि सबसे पहली जो हमारे पास यहाँ पे चेंज आई थी ना, वो थी ये थी कि सबसे पहले लूप को हमने 0 किया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, सेकंड चेंज हमारे पास ये आई थी वाइल लूप की। फिर हमने क्या किया, तीसरी चेंज लूप इज इक्वल टू लूप +1 किया।
और 4 चेंज हमारे पास यहाँ पे एंड वाइल आएगी। हमने क्या किया, सिंटेक्स को चेंज किया, लूप इज इक्वल टू 0 आया, लूप इज इक्वल टू लूप प्लस 1 आया, और वाइल लूप को चेंज कर दिया। इसी तरह इसमें भी ये हो रहा है। इसमें भी अगर फॉर लूप से डायरेक्ट आप करते हो रिपीट में, तो पहली चेंज ये आएगी, जो कि वाइल लूप में हमने ऑलरेडी कर ली थी, तो इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो पहली चेंज ये है, फिर सेकंड चेंज ये, और ये रिपीट आ गया यहाँ पे, फिर थर्ड चेंज लूप इज इक्वल टू लूप प्लस 1, 4 चेंज अंटिल ये आ रहा है। तो ये हो रहा है हमारे पास फॉर से रिपीट या वाइल में। और अगर वाइल से रिपीट में करो तो फिर तो आपको सिर्फ 2 चेंजेस की ज़रूरत है। एक आपने ऊपर वाले सिंटेक्स को चेंज करना है, नीचे वाले सिंटेक्स को चेंज करना है, जो भी आप लूप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बस कंफर्म कर दो ये चीज़ें समझ आ गई सबको कि इसमें कोई कन्फ्यूजन है फर्दर? हाँ सर। आशा क्लियर है? यस सर। अच्छा यस सर। अच्छा, इसके बाद ना एक और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, राइट अ कोड दैट यूजेस केस ऑफ एंड केस टू आउटपुट द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमने इसमें केस यूज़ करना है टू आउटपुट द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स। और इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें डिक्लेयर करवानी पड़ेंगी। डिक्लेरेशन के लिए अभी मैं लाइन स्किप कर देता हूँ, पहले मैं केस पे आता हूँ डायरेक्टली। मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस। अच्छा वैसे अगर डिक्लेयर हमें चीज़ें करवानी पड़े तो एक तो हमें ग्रेड डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, और ग्रेड के अंदर हम ग्रेड बल्कि डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं है, मार्क्स को तो ज़रूर डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। तो मार्क्स को सबसे पहले हम डिक्लेयर करवाते हैं। यहाँ पर आ जाएगा डिक्लेयर मार्क्स, और मार्क्स हमारे पास इंटीजर में ही आ रहे हैं, तो वो एज इंटीजर ही आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कहूँगा आउटपुट एंटर मार्क्स। मार्क्स मैंने वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा एंटर मार्क्स। फिर मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखना है इनपुट मार्क्स, जो कि मैंने ऊपर डिक्लेयर भी करवाए थे। अब मेरे पास मार्क्स वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर कोई मार्क्स आता है, और अब मैंने कंपैरिजन किसके दरमियान करना है, मार्क्स के दरमियान कंपैरिजन करना है। जितने मेरे पास मार्क्स आ रहे हैं उतने उस हिसाब से मेरे पास ग्रेड्स आउटपुट हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे केस ऑफ किसके साथ कंपैरिजन करना है, मार्क्स के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा मार्क्स आ जाएंगे मेरे पास। फिर मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि यहाँ पे मेरे पास कंडीशन ये लगेगी कि पहली मेरे पास कंडीशन क्या आ रही थी यहाँ पे, अगर मार्क्स आपके पास 90 या 90 से ग्रेटर है, तो मेरे पास पहली कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी मार्क्स ग्रेटर देन, और इसमें बल्कि दूसरा वाला आप लोग सिंबल यूज़ करोगे, ये वाला सिंबल यूज़ करना है। मार्क्स अगर ग्रेटर देन 90 है तो फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कॉलम लगा के आउटपुट कर दोगे। कौन सा ग्रेड आप आउटपुट करोगे, ए। तो आपने यहाँ पे आउटपुट कर देना है ए, और क्योंकि यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर है तो सिंगल कोटेशन मार्क यहाँ पे लगा लो, क्योंकि एक कैरेक्टर है। फिर आपने सेकंड कंडीशन में यहाँ पे लगाना है, अगर तो आपके पास जो मार्क्स हैं वो लेस देन या इक्वल टू 90 हैं, मार्क्स लेस देन, ये मैं गलती से ये वाला साइन यूज़ कर रहा हूँ, इक्वल टू ये वाला करना है, लेस देन 50 हैं, और या आपके पास जो मार्क्स हैं वो लेस देन 90 है, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हुई है। अच्छा, यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन। अगर आपके पास मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 50 है, या वो लेस देन 90 है, तो फिर इस केस में आपने क्या चीज़ आउटपुट करवानी है, आपने आउटपुट बी ग्रेड करवाना है। और अगर जो आपके पास फाइनल कंडीशन में मार्क्स जो हैं वो लेस देन 50 है, मतलब 50 से भी कम मार्क्स हैं, तो फिर आपने क्या चीज़ करवा देनी है, आउटपुट, आपने आउटपुट करवा देना है यहाँ पर आउटपुट फेल। तो ये सर चीज़ ये आप हमने ये जो अपने सेकंड में मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर मार्क्स आपके पास 50 या 50 से ज़्यादा है, या आपके पास मार्क्स 90 से कम है, अगर 50 या 90 की रेंज में लाई करें तो आपने ग्रेड आउटपुट कर देना है बी ग्रेड। तो ये यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। और अगर सर मार्क्स, हाँ जी बताओ। ये आपने जहाँ आउटपुट बी लिखा हुआ है, इसके नीचे हम इस तरह नहीं कर सकते थे एल्स आउटपुट फेल कर दें? हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन ना मेरे दिमाग में एक और चीज़ थी। हो सकता है कि जो आपके पास यूज़र है ना, वो लेट से वो क्या करे, वो -1 इनपुट कर रहा है। अगर वो -1 इनपुट कर रहा है, या लेट से अगर उसने मार्क्स की जगह उसने कुछ कैरेक्टर इनपुट करवा दिया, आपने इंटीजर वैल्यू आपने इनपुट करवानी थी, लेकिन यूज़र क्या करता है, यूज़र का कीबोर्ड के ऊपर गलती से मिसटाइप हो जाता है और वो नंबर की जगह वो कि ABC इनपुट करवा देता है, तो वो हमारे पास गलती हो जाएगी। तो उसके लिए हम एल्स केस यूज़ कर लेते हैं, और उसमें हम यहाँ पे कहते हैं अदरवाइज़, और यहाँ पे एल्स नहीं आएगा, यहाँ पे अदरवाइज़ आएगा। इसमें हम यहाँ पे अदरवाइज़ यूज़ करते हैं। तो अदरवाइज़ में हम क्या करेंगे, अदरवाइज़ आउटपुट रॉन्ग मार्क्स,
रॉन्ग एंट्री कर लेते हैं कि रॉन्ग एंट्री आ गई। अगर इनमें से भी कुछ नहीं आ रहा तो सारी सी बात है जो भी उसने एंटर किया होगा वो उसने गलत ही एंटर किया होगा, उससे ज़्यादा कोई मार्क्स बन नहीं सकते हमारे पास, तो ये यहाँ पे गलत एंट्री हो जाएगी। वैसे यहाँ पे एक और कंडीशन यहाँ पे लगानी चाहिए, हम एक और कंडीशन ये लगा सकते हैं कि मार्क्स हमारे पास 0 से ग्रेटर होने चाहिए और लेस दैन 50 होने चाहिए, तो ये भी हम यहाँ पे कंडीशन एक लगा सकते हैं बेशनी। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा लेकिन आप इसको लिख सकते हो कि इसको आप बेसिकली इस तरह करके लिख सकते हो, साइड पे मैं लिख देता हूँ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और मार्क्स लेस देन 50, तो ये वाली ज़्यादा अप्रोप्रिएट एक कंडीशन बनेगी, तो इसको चेंज करके इस तरह करके लिखते हैं। ये भी थोड़ा सा यहाँ पे मैस हो जाएगा इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। तो अदरवाइज़ हमने क्या कर दिया, अदरवाइज़ हमारे पास कोई ना कोई गलत इनपुट ही आएगी तो हमने रॉन्ग एंट्री यहाँ पे नोट कर दिया। और इसको एंड हम किस तरह करते हैं, एंड केस लिख के, तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया एंड केस। तो ये हमारे पास यहाँ पे कोड था जो हमने इसका लिखा। इसमें अगर किसी का कोई फर्दर क्वेश्चन है तो पूछो मुझसे, वरना फिर हम नेक्स्ट पे काम करते हैं। क्लियर है बच्चों, ये कोई कन्फ्यूजन? नो सर। अच्छा, क्लास हमारी कब एंड हो रही है? 5 o'clock आई गेस। अच्छा, एक छोटा सा कोई क्वेश्चन करते हैं एरर वाला, फिर आगे देखते हैं। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे एरर्स वाला है, इसको हम देखते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन गौर से देखो और इसको समझो इसमें हो क्या रहा है। इसके अंदर से हमने क्या करना है, बेसिकली एरर्स निकालने हैं। अब वो कह रहे हैं एन एल्गोरिथम हैज़ बीन रिटन इन सूडोकोड टू फाइंड एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इन एन एरे ऑफ 1000 पॉजिटिव नंबर्स। द एरे लिस्ट स्टार्ट्स एट इंडेक्स 1। अब वो कह रहे हैं जो कि एरे हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन है ना एरे की, वो इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले उसने इस कोड के अंदर क्या कर दिया, मैक्सिमम उसने एक वेरिएबल लिया और उसने एक मिनिमम एक वेरिएबल लिया। डिक्लेरेशन उसने यहाँ पे कहीं पर भी नहीं की, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। तो मैक्सिमम के अंदर उसने क्या रख दी, पहली जो भी वैल्यू आ रही है उसने मैक्सिमम वेरिएबल के अंदर रख दी, और जो पहली वैल्यू आ रही है वही सेम वैल्यू उसने मिनिमम के अंदर भी रख दी। अब मैक्सिमम और मिनिमम के अंदर उसने सेम वैल्यू इसलिए रखी बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसको इस तरह समझो, लेट्स से मैं एज अ टीचर आप लोग के पेपर्स चेक कर रहा हूँ। अब जैसे मैं आप लोग के पेपर्स चेक करूँगा तो होगा क्या, मेरे पास लेट से पहले हाशिर का पेपर आता है। अब हाशिर ने लेट से कंप्यूटर साइंस के 20 मार्क्स का पेपर था, उसके अंदर से हाशिर के मार्क्स हैं 18 मार्क्स हैं। तो अब जैसे मैंने हाशिर का पहला पेपर चेक कर लिया तो मेरे पास इस वक्त मैक्सिमम जो मार्क्स एग्जिस्ट करें वो 18 एग्जिस्ट करें, और एट द सेम टाइम जो मेरे पास मिनिमम मार्क्स एग्जिस्ट करें वो भी मेरे पास 18 है, अनलेस एंड अनटिल मेरे पास कोई नया पेपर आ जाए। अब मेरे पास लेट से नया एक पेपर आता है मुजम्मिल का, और मुजम्मिल के मार्क्स आए हैं CS के अंदर लेट से 15 मार्क्स आए हैं 20 में से। तो क्योंकि अब मुजम्मिल के 15 मार्क्स आए हैं तो मेरे पास अब मिनिमम की नई वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे पास मिनिमम के अंदर 18 मार्क्स नहीं होंगे, मिनिमम की वैल्यू 18 नहीं होगी, लेकिन अब मेरे पास मिनिमम की वैल्यू क्या बन जाएगी, 15 बन जाएगी। 18 से चेंज होके 15 बन जाएगी। तो पहले लेट से आपके पास यहाँ पे इसको देख लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। पहले लेट से आपके पास जो मार्क्स थे, मैंने एक पेपर चेक किया, एक पेपर के अंदर मार्क्स मुझे मिले 18 मिले। अब मेरे पास जो मैक्स की वैल्यू है वो 18 होगी। ये पहले जो पेपर होता है उसका हमेशा यही केस होता है। पहला पेपर जब भी आप कोई चेक करते हो तो उसके अंदर मिनिमम की भी वैल्यू सेम होती है, मैक्सिमम की सेम होती है। तो जो भी आप पहली चीज़ कर रहे हो तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू सेम होगी। अब लेट से दूसरा पेपर है 15 मार्क्स का, अब इसके अंदर मैक्सिमम की वैल्यू सारी सी बात है 18 ही रहेगी, क्योंकि ये जो है 15 18 से कम है, लेकिन मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम की वैल्यू 15 हो जाएगी। इसी तरह अब आपके पास थर्ड पेपर आता है जो कि 20 मार्क्स का आ गया, फुल मार्क्स का। तो अब मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास 18 नहीं रहेगी, अब वो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, बिकॉज 20 इज़ ग्रेटर देन 18। लेकिन जो मिनिमम की वैल्यू है वो अब क्या रहेगी, 15 ही रहेगी। तो इस तरह करके बेसिकली चीज़ें चेंज करती हैं। तो इस कोड में क्या हो रहा है, बेसिकली जो भी आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम की पहली वैल्यू थी ना, वो आपने सेम वैल्यू आपने इनके अंदर स्टोर करवा दी, और बाद में जाके क्या होगा, जैसे आपके पास नई नई वैल्यूज़ आएंगी आप इनकी वैल्यू अपडेट करते रहोगे। तो ये बेसिकली काम होता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब तो सर यहाँ पे
हाँ जी ये बताओ। ये पहली मिस्टेक में ये आ सकता है कि फॉर काउंटर इज इक्वल टू 1 to 1000 होगा, क्योंकि उसने कहा स्टार्ट इंडेक्स विद हाँ 1। हाँ हाँ, एग्जैक्टली ये हो सकता है। इसको चेक करते हैं अभी सर। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 काउंटर इज इक्वल टू 1 to 2000। ये एग्जैक्टली सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसमें हमारे पास जो भी ये चीज़ स्टार्ट होगी ना, वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होगी, तो ये हमारे पास एक यहाँ पे इशू आ सकता है, तो इसको हमने यहाँ पे इशू करना है। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, अब वो कह रहा है इफ़ लिस्ट काउंटर इज़ लेस देन मैक्सिमम, देन मैक्सिमम इज इक्वल टू लिस्ट काउंटर। अब वो कह रहा है अगर जो आपके पास मार्क्स आ रहे हैं वो मैक्सिमम से कम है, तो उसको मैक्स के अंदर स्टोर करवा दो। अब लेट्स से आपके पास पहले मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास 18 थी, फिर आपके पास आ गया 12 वाला पेपर, तो इस कंडीशन से क्या हो रहा है, आप मैक्सिमम के अंदर स्टोर करवा रहे हैं 12, जबकि ये तो बात गलत होगी ना। ये बात, हमारे पास मैक्सिमम के अंदर क्या ही रहना चाहिए था, 18 ही रहना चाहिए था, क्योंकि 18 ही मैक्सिमम मार्क्स है। तो यहाँ पे हमारे पास इशू कहाँ पर आ रहा है, इशू हमारे पास बेसिकली इस साइन के अंदर आ रहा है। इस साइन को हमने चेंज करना है। अगर ये साइन मेरे पास 12 की जगह लेट से 18 हो जाता, तो फिर मेरे पास क्या आना था, मैक्स के अंदर 18 ही रहना था, मेरे पास ये वाली इफ़ कंडीशन चलनी ही नहीं थी। तो यहाँ पे साइन का एक इशू आ गया। मैक्स के साथ मैक्स वाली कंडीशन जब भी आप चेक करते हो, आपके पास ग्रेटर वाला यहाँ पे ये वाला सिंबल आता है। फिर इसके बाद वो क्या कह रहा है, एंड इफ़, ठीक है। अब वो चेक कर रहा है इफ़ लिस्ट काउंट इज़ लेस देन मिनिमम। यहाँ पे एक और, यहाँ पे मिनिमम की कंडीशन उसने सही लगाई है, लेकिन उसने ये गड़बड़ कर दी है। हम ऊपर क्या यूज़ कर रहे थे, काउंटर यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे उसने लिख दिया काउंट, तो ये गलती होगी। अच्छा, अब एक और यहाँ पे गलती आई, ये यहाँ पे इफ़ था, यहाँ पे उसने इसको एंड किस तरह किया, एंड वाइल से एंड कर दिया, तो एक एंड और वेल गलती कर आ गई। लिया। यहाँ पे एंड इफ़ आना था, तो यहाँ पे कितनी गलतियाँ होंगी, 3 गलतियाँ हमारे पास एज इट इज़ होगी। अब यहाँ पे क्या होगी हमारे पास, अब वो कह रहा है आउटपुट मैक्सिमम वैल्यू इज़ मैक्स, आउटपुट मिनिमम वैल्यू इज़ मिनिमम, तो ये हमारे पास 4 यहाँ पे मिस्टेक्स होगी, 1 2 3 4। अच्छा, अब ए पार्ट में वो कह रहा है गिव अ लाइन नंबर फॉर ईच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है, जब भी आप ये वाली चीज़ यूज़ करके किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाओ, या ये वाली चीज़ यूज़ करो, तो ये असाइनमेंट होती है। तो असाइनमेंट में यहाँ पे लिख भी देता हूँ, असाइनमेंट सर ये स्टेटमेंट जो आपके। हाँ जी बताओ। फर्स्ट वाली गलती थी 4 काउंटर 2000, ये हम्म, इसमें गलती की 1 आना था क्या? हाँ जी, 1 आना, तो ये भी मैं लिखवाता हूँ, रीराइट करवाता हूँ। तो अच्छा, अब असाइनमेंट में क्या होना है, असाइनमेंट में आपके पास लाइन नंबर 1 हो सकती है, लाइन नंबर 2 हो सकती है, फिर और आपके पास लाइन नंबर 6 हो सकती है, 6 ये वाली लाइन, फिर आपके पास लाइन नंबर 10 हो सकती है, तो ये हो सकती है। होता क्या बेसिकली इसके अंदर, या तो आप एरो यूज़ कर रहे हो, या तो आप इक्वल टू का साइन यूज़ कर रहे हो वैल्यू स्टोर करवाने। सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है, इफ़ देन एल्स, केस ऑफ एंड, केस ये वाली होती है। तो इफ़ स्टेटमेंट आपके पास 0 4 में यूज़ हो रहा है, और फिर आपके पास 0 8 लाइन नंबर में, ये 0 8 में और 0 4 में इफ़ स्टेटमेंट यूज़ हो रही है, तो ये इफ़ स्टेटमेंट्स होती है। तो आपके पास इफ़ आ गया, या आपके पास केस आ गया, वो आपके पास क्या होता है, सिलेक्शन होती है। आइट्रेशन क्या होता है, लूप्स को कहते हो आइट्रेशन। तो बेसिकली जो भी आपके पास लूप्स होते हैं ना, वो आपके पास आइट्रेशन होता है। वाइल लूप हो गया, रिपीट हो गया, फॉर लूप हो गया। तो फॉर लूप 0 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपके पास लूप वाला। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, लूप की यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये आपने आइडेंटिफाई कर सर लिया। अब हाँ जी बताओ। जहाँ पर लूप एंड हो रहा है वो आइट्रेशन में आएगा कि नहीं? हाँ वो भी आएगा, वो भी आइट्रेशन में आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आइट्रेशन की जगह, यहाँ पे जो 11 आ रहा है ना, वो भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो 0 4 से लेके 11 तक आप लिख सकते हो, तो ये आप कर सकते हो, इस तरह अलाउड होता है। इसकी मैं अभी एंड पे मार्किंग सी भी ज़रा चेक करता हूँ, शेयर करता हूँ आपके साथ। अच्छा, वैसे उसने ना हमें यहाँ पे 3 एरर्स का ही कहा हुआ है, और इसकी एक रीज़न है, मैं बताता हूँ। अच्छा, इसमें उसने 3 एरर्स हमें इसलिए कहा बिकॉज इस कोड के अंदर इन रियलिटी सिर्फ 3 एरर्स ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब 3 एरर्स क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैं ज़रा 1 मिनट बस, तो मैं समझाता हूँ। अच्छा, ये वाला जो यहाँ पे एरर था ना, 4 काउंटर इज इक्वल टू 2000, इसकी हमें ऐसा ज़रूरत नहीं थी इस कोड के अंदर। ज़रूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि जो पहले वाली लूप का काउंटर है, उसके लिए तो उसने ऑलरेडी मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट कर लिया, तो अब हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मैक्सिमम मिनिमम के अलावा भी हम इस लूप के अंदर कोई चीज़ कर रहे हैं, तो लेट से हम सम कर रहे हैं, सम भी साथ साथ कर रहे हैं, तो फिर 1 से स्टार्ट होना था। तो ये डिपेंड करता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ना उससे ट्रिकी चीज़ एक पूछी हुई थी। इसमें होता क्या है कि क्योंकि इस कोड के अंदर आपने सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसने नंबर 1 वाला जो इंडेक्स है, उसके लिए तो उसने ऑलरेडी मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यूज़ ऊपर असाइन की हुई हैं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है 1 वाली वैल्यू चेक करने की। लेकिन हाँ, अगर इस कोड के अंदर मैक्सिमम मिनिमम के साथ आप कोई और भी काम कर रहे होते, लेट से आप सम कर रहे होते नंबर्स का,
या आप लेट से कुछ और चीज़ कर रहे होते इस लूप के अंदर मैक्सिमम मिनिमम के अलावा, तो फिर आपने 1 से शुरू करना था। लेकिन क्योंकि इस कोड के अंदर सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम चीज़ें आप चेक कर रहे हो, तो आपने इसको 2 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि उसने 1 काउंटर के लिए ऑलरेडी ऊपर काम किया होगा, तो इसलिए मसला नहीं। सर उसने ऊपर लिखा तो हुआ स्टार्ट इंडेक्स विद 1। हाँ, उसने लिखा हुआ है कि आपने 1 से स्टार्ट करना है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि उसने 1 के लिए ऑलरेडी ये चीज़ें चेक की हुई हैं, तो 1 के लिए उसने मैक्सिमम मिनिमम ऑलरेडी स्टोर कर लिया, तो हमें ज़रूरत नहीं है रीस्टोर करने की। अच्छा, अगर इसको आप 1 से स्टार्ट करोगे ना, तो आपके पास कोई कोड के अंदर इफेक्ट नहीं आएगा। लेट से आप 1 के अंदर स्टार्ट करते हो, 1 काउंटर की वैल्यू 1 ले ली, तो यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट 1, काउंटर की वैल्यू 1 है, तो वो चेक करेगा इफ़ 18 इज़ लेस दैन मैक्सिमम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, वो भी लिस्ट 1 पड़ा हुआ है, 18 पड़ा हुआ है। लेट से लिस्ट 1 के अंदर 18 पड़ा हुआ है, तो वो चेक करेगा लिस्ट काउंटर इज़ लेस दैन 18, तो वो यहाँ पे करेगा इफ़ 18 इज़ लेस दैन 18 देन, तो ये वाली स्टेटमेंट भी नहीं चली। फिर वो यहाँ पे चेक करेगा इफ़ लिस्ट काउंटर, वही सेम चीज़ है, इफ़ 18 इज़ लेस दैन वही 18, तो ये वाली भी स्टेटमेंट नहीं चलेगी। तो कुछ इफेक्ट हो नहीं रहा यहाँ पे इस कोड पे, तो 1 की ज़रूरत ही नहीं है हमें। लेकिन हाँ, अगर साथ में सम भी कर रहे होते ना, तो फिर 1 से आपने स्टार्ट करना था। तो हो क्या रहा है, अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो कोड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन ये ऐसा कोई एरर है भी नहीं, तो ये वाले एरर को हमने क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। लेकिन अगर इसको 1 से स्टार्ट करवा लेते तब भी कोई मसला नहीं था, ठीक है। हमेशा आपने कोशिश करनी है 1 से स्टार्ट करवाना, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा कोई एरर नहीं बन रहा हमारे पास, तो इसको हम एरर नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोड के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। उसने मैक्सिमम मिनिमम के लिए, काउंटर 1 के लिए, इंडेक्स 1 के लिए उसने ऑलरेडी चीज़ कर ली ऊपर परफॉर्म। तो यहाँ पे हम जो पहला एरर है ना हमारे पास, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लाइन नंबर हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, 4 में आ रहा है, लाइन नंबर 4 में आ रहा है, तो इसमें हम लिख सकते हैं इफ़ लिस्ट, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा काउंटर लेस देन मैक्स लिख दिया, सॉरी, ग्रेटर देन मैक्स आ जाएगा। और फिर हमारे पास लाइन नंबर 8 आ रही है यहाँ पे। लाइन नंबर 8 में हमारे पास क्या हो रहा है, इफ़ लिस्ट काउंटर इज़ लेस देन मिनिमम, तो काउंट की जगह मिनिमम हमारे पास काउंटर आना था। लाइन नंबर 3 में क्या हो रहा है, एंड वाइल की जगह हमारे पास आना था एंड इफ आना था, और ये लाइन नंबर 11 बन रही है हमारे पास, तो 11 लाइन है, इसकी जगह एंड इफ आना था। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस कोड की करेक्शन हुई, ठीक है। क्लियर है बच्चों सबको, कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो बताओ। जी सर ठीक। अच्छा, अब होमवर्क आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, होमवर्क मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। होमवर्क आप लोग का ये है कि अटेम्प्ट प्लस अपलोड एनी 5 एरर चेकिंग क्वेश्चंस। कोई से भी आपने पास्ट पेपर्स के अंदर 5 एरर चेकिंग वाले क्वेश्चंस ढूंढने जो कि इस तरह आते हैं, जिसमें एरर कोड रीड करना पड़ता है, लाइन नंबर आइडेंटिफाई करना है, एरर्स को रेक्टिफाई करना है। तो ऐसे कोई से 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, और जीसीआर के ऊपर आपने अटैम्प्ट करना है। जीसीआर के ऊपर ही मैं आपके ये सबमिशन करूँगा, तो उसके ऊपर अटैम्प्ट करना ताकि मेरे पास भी रिकॉर्ड रहे। तो ये काम आप लोग कर लेना एटलीस्ट सर मंडे तक कर लेना। अगर आपके पास क्वेश्चंस पड़े हुए हैं तो देखने अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, मेरे पास ना वैसे क्वेश्चन मिल तो जाएंगे, लेकिन वो उस पर ना थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, तो रैंडमली कर लेना। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, हर पास्ट पेपर के अंदर अवेलेबल होते हैं, तो आपने बस लिखना ही है ओ लेवल CS पास्ट पेपर सर्च करने हैं, और फिर जोन से भी आपके पास क्वेश्चंस आपको मिले ना एरर चेकिंग वाले, कोई से भी अपनी मर्जी के कर लेना। तो हर पेपर के अंदर ये वाले क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, क्योंकि फॉर्मेट ही है पेपर का, तो उनमें से आप अपनी मर्जी से कर 5 करने हैं एटलीस्ट। और मुजम्मिल अपलोड करना है, आपका लास्ट भी होमवर्क मुझे मिला नहीं था, ओके सर। ठीक है। चलो, अब अगर और कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है तो यू गाइस कैन गो। बच्चों क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन और? बाकी अब नेक्स्ट कौन सा लेक्चर है हमारा, केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में मुझे बस क्विकली रिमाइंड करवा दो, हमने लास्ट क्या काम किया था।